हेलो हेलो एंड नमस्कार। मैं हूं नूर मोहम्मद सर और आप देख रहे हैं नूर मल्टी क्लासेस। और नूर मल्टी क्लासेस में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को माना जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वह चैप्टर होता है जिससे हर बच्चे पढ़ने से डरते हैं, लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आ गया हूं लेकर आपके पास एक ऐसा फार्मूला, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा उसका रूट नेम लेकर आ गए हैं जिससे आपको बहुत ही आसानी पूर्वक आप उसको याद कर सकते हैं और आसानी पूर्वक आप उसे बता भी सकते हैं। वीडियो में बने रहिए, वीडियो आपके लायक ही है, वीडियो छोड़कर जाना नहीं है क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता है तो फिर घबराने की आवश्यकता नहीं है, फिर इस वीडियो में बने रहिए और देख कर जाइए। और आपको मैं वादा करता हूं कि आपको यह वीडियो बिल्कुल पसंद पड़ेगा। बस इससे दूर नहीं जाना, बस वीडियो में बने रहना है। आइए मैं सबसे पहले देखता हूं कि इसको हम लोग कहते हैं रूट नेम बोला जाता है, ठीक है। इसको रूट नेम कहा जाता है। जैसे आप जानते होंगे मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक ऐसे पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर मेथ जो होता है ना, वो मेथ जो होता है वो रूट नेम कहलाता है। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये 10 तक है, जिसे केमिस्ट्री में गिनती में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहा जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेथ से मेथेन कैसे बन गया है, एथ से इथेन कैसे बन गया, इथीन कैसे बन गया, इथाइन कैसे बन गया, उसी तरह प्रोप से प्रोपेन कैसे बन गया, प्रोपीन कैसे बन गया, प्रोपाइन कैसे बन गया, उसी प्रकार से ब्यूट से ब्यूटेन कैसे बन गया, ब्यूटीन कैसे बन गया, ब्यूटाइन कैसे बन गया, उसी तरह पेंट से आपका क्या पेंटेन कैसे बन गया, उसके बाद से आपका पेंटीन कैसे बन गया, पेंटाइन कैसे बन गया। तो इस तरह से अगर आप नहीं जानते हैं कि ये सब कैसे बना है तो फिर आप ही के लिए तो वीडियो है, बने रहिए ना इस वीडियो में। छोड़कर जाइएगा तो क्या देखिएगा, क्या समझ में आएगा। अब ये कैसे सब बना है, ये 10 तक तो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 10 तक तो आपको एकदम कंपलसरी याद रखना है, ठीक है। अगर इतना याद रखते हैं तो फिर आपका तो मतलब समझिए कि स्टार्ट हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। और इतना को आप कंठस्थ एकदम दिमाग में भर लीजिए। चलिए, ये आपका वर्ड रूट हो गया, यानी कि रूट नेम हो गया। उसके बाद से आता है एल्केन ग्रुप आता है, फिर एल्कीन ग्रुप आता है, फिर एल्काइन ग्रुप आता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एल्केन ग्रुप कैसे आता है और किस तरह से वो आ जाता है एल्केन ग्रुप। अब मान लीजिए मेथ से मेथेन कैसे हो जाता है, मेथ से मेथेन कैसे हो जाता है, यानी कि एल्केन ग्रुप में यह कैसे चला जाता है। तो देखेंगे, यहाँ समझेंगे कि एल्केन जो होता है, एल्केन में हम लोग सफिक्स करते हैं ए प्लस, सफिक्स हम लोग कर देते हैं ANE, यानी कि मेथ में हम लोग ANE जोड़ देते हैं तो मेथेन हो जाता है। उसी प्रकार से एथ में हम लोग ANE जोड़ देते हैं तो इथेन हो जाता है। उसी प्रकार से हम लोग प्रोप में ANE जोड़ देते हैं तो प्रोपेन हो जाता है। उसी तरह ब्यूट में हम लोग ANE जोड़ देते हैं तो ब्यूटेन हो जाता है। लेकिन जो ANE जोड़ते हैं वो हमारा कैसे आ गया कि हम इसे जोड़ देते हैं, तो आइए हम बताते हैं कि ये कहाँ से आता है। तो सबसे पहले एल्केन ग्रुप का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। क्या होता है जी? CnH2n+2, जहाँ पर n का जो वैल्यू होता है आप 1 2 3 4 5 6 रख सकते हैं। सपोज डेट मान लीजिए हम यहाँ Cn दिया है और H2n+2 दिया है, और यहाँ पर हम मान यदि भरते हैं n के जगह 1 लेकर भरते हैं तो हमारा इस प्रकार से कुछ आ जाएगा। देखिए तो इस प्रकार से आएगा ना, C1 ले लेंगे और H2 हो जाएगा, 2 एकम 2 प्लस 2 जोड़ लेंगे तो ये हमारा आएगा C1H4 हो जाएगा। 1 कहिए चाहे 1 हटा दीजिए, यानी CH4 हो जाएगा। और CH4 को ही हम क्या कहते हैं, हम लोग मीथेन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? मीथेन। यानी कि इससे हमारा CH4 प्राप्त हो गया। और जब आपको CH4 प्राप्त हो जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। और मीथेन इसलिए कहते हैं कि एल्केन ग्रुप में ANE सफिक्स कर देते हैं, और सफिक्स जब करते हैं तो वो आपका एल्केन ग्रुप में शामिल हो जाता है और उसका नाम में हम लोग मीथेन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? मीथेन कह देते हैं। उसी प्रकार से यदि हम n के जगह पर 2 भर देते हैं, क्या भर देते हैं जी? 2 भर देते हैं। तो चलिए यहाँ पर 2 भरा जाए, 2 यहाँ हो गया, 2 × 2 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। अब देखिए C2 हो जाएगा और 2 दूना 4 2 6, यानी कि C2H6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C2H6। और C2H6 जो होता है वह इथेन का फॉर्मूला होता है। क्या होता है जी? इथेन का फॉर्मूला होता है। और एक बात याद रखिए, एल्केन ग्रुप में कभी भी सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है जी? सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है जी? सिंगल बॉन्ड होता है।
और ये सिंगल बॉन्ड से तैयार होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसका सिंगल बॉन्ड तैयार करें तो हाइड्रोजन 4 गो, तो कार्बन का 4 गो बाहर निकाल दीजिए, यानी कि सब पर हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? सब पर हाइड्रोजन हो जाएगा। और जितने भी हाइड्रोजन जुड़ा है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, इसलिए इसे सिंगल बॉन्ड में रखा गया। और एल्केन ग्रुप स्पेशली सिंगल बॉन्ड से ही बनता है, इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, क्या बनेगा? स्ट्रक्चर बनेगा वो सिंगल बॉन्ड से बनेगा। और एल्केन ग्रुप जो होता है सिंगल बॉन्ड से बनता है। ठीक है, आगे देखिए, C2H6 दिया है तो C 2 गो ले लीजिए और इस पर बाएं लगा दीजिए। तो देखिए 6 गो हाइड्रोजन है तो 3 गो हाइड्रोजन इस पर हो गया और 3 गो हाइड्रोजन आपका इस पर हो गया ना जी। तो इस प्रकार से आपका ये बन जाता है स्ट्रक्चर। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं आपका किसका, आपका इथेन का हो गया C2H6, उसी प्रकार से प्रोपेन का क्या हो जाएगा, इसमें 2 बढ़ा लीजिए, इसमें 1 बढ़ा लीजिए, 3 हो गया, यहाँ 2 बढ़ा लीजिए, इतना हो जाएगा C3H8 हो जाएगा। यहाँ 4 पर है तो 4 कर लीजिए, इसका 2 गुना से 2 गो ज़्यादा कर दीजिए। इसका 5 है तो 5 कर लीजिए, इसका 2 गुना से 2 गो ज़्यादा कर लीजिए। इसका 6 है तो हेक्सेन का 6 होता है, 6 कर लीजिए, इसका 2 गुना से 2 ज़्यादा कर दीजिए ना, 6 दूना 12 2 14, यानी C6H14 हो जाएगा। और इसका स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ, देखिए यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर इतना भारी आपको दिख रहा ना, देखिए इसका स्ट्रक्चर 6 गो कार्बन दे दीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब सब पर हाइड्रोजन बैठा दीजिए, सब पर हाइड्रोजन बैठा दीजिए, सब पर हाइड्रोजन। देखिए यहाँ भी हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ भी, 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 यहाँ भी और यहाँ भी। तो देखिए हाइड्रोजन काउंट करिए तो 1 2 3 4 5 6, 6 गो ऊपर 6 गो नीचे 12 और 2 गो साइड में 14। तो कार्बन का हो गया 6 गो, यानी कि C6H14 जो होता है वो हेक्सेन का होता है। और हेक्सेन का स्ट्रक्चर इस प्रकार से हो जाएगा। तो उसी प्रकार से और भी आगे आप लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर 6 भरिएगा तो इतना आ जाएगा, तो यहाँ 7 भरिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, 7 भरिएगा तो आपका 2 गुना से 2 गो ज़्यादा हो जाएगा। 8 भरिएगा तो 2 गुना से फिर 2 गो ज़्यादा हो जाएगा। 9 भरिएगा तो 2 गुना से फिर 2 गो ज़्यादा हो जाएगा। और 10 भरिएगा तो 2 गुना से 2 गो ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि डेकेन का अगर कोई आपसे पूछे कि उसका बताइए क्या होता है, C10H22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C10H22 हो जाएगा। उसी तरह नोनेन का C9H20 हो जाएगा। उसी तरह ऑक्टेन का क्या हो जाएगा, C88H18 हो जाएगा। तो ये रहा आपका एल्केन ग्रुप। और एल्केन ग्रुप में जो सिंगल बॉन्ड बनता है जिस पर हाइड्रोजन को दर्शाया जाता है ना, वो इस प्रकार से बनता है और इसका फार्मूला इस प्रकार से होता है और उसका अंग्रेजी नाम इस प्रकार से होता है। तो जो बच्चे नहीं समझे होंगे वह वीडियो ये देखने के बाद एल्केन वाले ग्रुप तो उनको बेहतर हो जाएगा। एल्कीन का जो फार्मूला होता है वो आपका होगा CnH2n होता है, CnH2n होता है, ये उसका राइट फार्मूला हुआ। और CnH2n के ऑब्जेक्टिव में भी सवाल किया जा सकता है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन एल्कीन का जनरल फार्मूला है। तो जब भी देखिएगा CnH2n वहाँ पर आप साइन मार दीजिएगा। और यह डबल बॉन्ड से बनता है। कैसे बनता है जी? डबल बॉन्ड से बनता है। इसमें मिथीन नहीं आता बल्कि इथीन से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? इथीन से। एन बताता है कि एन के जगह पर आप 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आप रख सकते हो। यदि मानकर चलो कि हम एन के जगह पर 2 रखते हैं, एन के जगह पर 2 रखते हैं, तो ये हमारा इस प्रकार से कुछ प्राप्त हो जाएगा, यानी कि C2H4 आ जाएगा। और C2H4 जो होता है वो आपका इथीन का फार्मूला होता है। क्या होता है? इथीन का फार्मूला होता है। अब 1 मिनट रुक जाइए। अब देखिए, मान कर चलिए इसका अगर जनरल फार्मूला लिखना, स्ट्रक्चर लिखना हो तो ये कहता है कि डबल बॉन्ड से तैयार होता है, तो डबल बॉन्ड दे देंगे। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन कह रहा 4 गो दिखाइए, तो 1 गो हाइड्रोजन यहाँ हो गया और 1 गो हाइड्रोजन यहाँ हो गया, फिर 1 गो हाइड्रोजन यहाँ हो गया, फिर 1 गो हाइड्रोजन यहाँ हो गया। अब रुक जाइए। कार्बन कहता है कि इसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 4, यानी कि 4 बॉन्ड से ये हो गया है 1 2 3 4। और ये भी क्या हो रहा है? 2 1 3 1 4। तो ये भी अपना जो है वो 4 बॉन्ड लेकर कंप्लीट कर ले रहा है। इसी प्रकार से इसका स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। अगर हम बात करें इसका, तो अगर हम यहाँ पे 3 भरेंगे, C3 हो जाएगा, H2 गुणे 3 हो जाएगा, यानी C3H6 हो जाएगा, यानी ठीक इसके 2 गुना के बराबर होता है। तो चलिए ना, इसका फार्मूला आ जाएगा C3H6।
उसी प्रकार से इसका भी बॉन्ड तैयार कर सकते हैं। उसी प्रकार से ब्यूटेन का ले लीजिए C4H8 आ जाएगा। उसी प्रकार से पेंटेन का हो जाएगा C5H10 हो जाएगा। उसी प्रकार से हेक्सेन का हो जाएगा C6H12 हो जाएगा। उसी प्रकार से हेप्टेन का हो जाएगा C7H14 हो जाएगा। उसी प्रकार से ऑक्टेन का हो जाएगा CHH16 हो जाएगा। उसी प्रकार से C9H18 हो जाएगा। उसी प्रकार से C10H20 हो जाएगा। ये आपका हो गया डेकीन का। किसका हो गया? डेकीन का। तो इस तरह से आप इसका फॉर्मूला बना सकते हैं। ये आपका हो गया फार्मूला और ये हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर। तो पेंटीन का जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा? C5H10। हेक्सिन का जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा? C6H12। और हेप्टीन का क्या हो जाएगा? C7H14। उसी तरह ओक्टीन का, उसी तरह नोनिन का, उसी तरह डेकिन का। तो ये रहा आपका एल्किन ग्रुप का और ये रहा आपका एल्केन ग्रुप का। अब बात आती है हमको एल्काइन ग्रुप का। तो एल्काइन ग्रुप का जब बात आती है तो एल्काइन ग्रुप का जो जनरल फार्मूला होता है, एल्काइन का जो जनरल फार्मूला होता है वो आपका होता है CnH2n-2 होता है। क्या होता है जी? CnH2n-2 होता है। क्या होता है जी? CnH2n-2 होता है। एक बार और आप लोग ध्यान में रख लीजिए कि अगर आपसे कोई पूछता है कि एल्केन का जनरल फार्मूला बताइए तो CnH2n+2 बताएंगे। अगर कोई कहेगा एल्कीन का जनरल फार्मूला बताइए तो CnH2n बताएंगे। अगर कोई पूछेगा एल्काइन का जनरल फार्मूला बताइए तो CnH2n-2 बताएंगे। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो बच्चे अगर नहीं याद रखेंगे वह ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर तो गंवा कर चले आएंगे। इसीलिए उनको यह याद रखना पड़ेगा, क्या? जनरल फार्मूला। और उसी आधार पर आप 10 तक, 12 तक, 15 तक, 20 तक, 50 तक आप उसका रूट नेम यदि याद है तो आप उसमें मान भरते चलिए, उसका फार्मूला तैयार होते चला जाएगा। और स्ट्रक्चर जो होता है उसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एल्केन में सिंगल बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड से उसका तैयार होता है। और एल्कीन ग्रुप में डबल बॉन्ड बनता है और एल्काइन ग्रुप में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड से ये तैयार होता है। तो चलिए इसमें हम लोग भरते हैं। यहाँ 1 से शुरू नहीं होता बल्कि यहाँ भी 2 से ही शुरू होता है और इथाइन से ही इसका फार्मूला तैयार होता है। यदि मानकर चलिए n के जगह पर हम 2 भरते हैं, क्या भरते हैं जी? 2 भरते हैं। यहाँ पर यदि हम 2 भरेंगे तो C2 हो जाएगा, H2 गुणे 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो C2 H2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? C2 और H2 हो जाएगा क्योंकि 4 में से फिर 2 घटेगा तो 2 बचेगा। यानी इथाइन का जो फार्मूला होता है C2H2 होता है। क्या होता है? C2H2। या 3 भरिएगा तो C3 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 और 6 में से 2 गया 4 हो जाएगा। ठीक है, C3H4 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर 4 भरिएगा तो क्या हो जाएगा? 4 दूना 8, 8 में से 2 गया 6, यानी कि 2 को ये बढ़ाते चलिए। ठीक है जी। C5 होगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना? 10 में से 2 कम कर लीजिए, 8 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है जी, 8 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 12 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 14 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 16 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 18 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका तैयार होगा। देखिए इसका होगा C2H2, यहाँ हो गया C3H4, यहाँ हो गया C4H6, C5H8, C6H10। अब मान कर चलिए इसका आपको निकालना हो, मान कर चलिए हेक्सेन का, तो 6 भरिए यहाँ पर है ना फार्मूला जी, यहाँ पर भरिए ना 6। C6 हो गया, H गुणे 2 गुणे 6 भर लेंगे, -2 भर लेंगे। तो देखिए 6 दूना 12 में से 2 गया 10, यानी कि C6H10। तो देखिए ना यहाँ पर C6H10 आया है, C6H10 आया है। तो ये आपका हो गया हेक्सीन का फार्मूला। क्या हो गया? हेक्सीन का जनरल फार्मूला। उसी तरह हेप्टीन का जनरल फार्मूला क्या होगा? 2 गुना से 2 कम। इसका याद रखिए, इसमें 2 गुना से 2 ज़्यादा, इसमें 2 गुना और इसमें 2 गुना से 2 कम। समझ में रहा ना? n के मान जो 2 होगा वो 2 गुना से 2 कम होगा। तो मान कर चले यहाँ पर 4 है तो इसका 2 गुना कितना होगा? 8। तो 8 9 लेकर उसमें से 2 कम कर लीजिए 6, यानी C4H6, C5H10, H8, C6H10, C7H12, C8H14, C9H16, C10H18। ये आपका हुआ जनरल फार्मूला। किसका? तो डेकीन का, डेकाइन का होता है जनरल फार्मूला। यानी 2 गुना से 2 कम रहेगा और उसी तरह से आपका वो जनरल फार्मूला तैयार हो जाएगा। और ये ट्रिपल बॉन्ड से तैयार होता है। किससे तैयार होता है? ट्रिपल बॉन्ड से। इसका मैं स्ट्रक्चर लिखकर बता देता हूँ। चलिए इसका
2 दिया है, तो यानी कि C 2 गो हो गया, इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए। हाइड्रोजन 2 गो है तो एगो हाइड्रोजन यहाँ, एगो हाइड्रोजन यहाँ, ये फार्मूला आपका तैयार हो गया। कार्बन का 4 गो बाँ होना चाहिए, तो देखिए ना 3 गो यहाँ, एगो यहाँ, 4 गो हो गया। इधर देखिए एगो यहाँ, 3 गो यहाँ, 4 गो हो गया। यानी कि 4 कार्बन जो होता है, 4 उसका जो बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन होता है वो 4 से उसका पूरा होता है। अब जानिए कि कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है, तो 3 बॉन्ड है। यानी कि एल्काइन ग्रुप जो होता है वो 3 बॉन्ड से बनता है, एल्किन ग्रुप जो होता है वो डबल बॉन्ड से बनता है, और एल्केन ग्रुप जो होता है वो सिंगल बॉन्ड से बनता है। तो जो बच्चे इसको वीडियो को पूरे तक देखे होंगे, अंत तक देखे होंगे, उनको जरूर समझ में आया होगा। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि रूट नेम जो है उसे आपको याद रखना पड़ेगा। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नॉन, डेक। अब इसमें सफिक्स का अर्थ कर देना है। मेथ में एइन जोड़ देंगे तो मेथेन हो जाएगा, इथ में एइन जोड़ देंगे तो इथेन हो जाएगा, प्रोप में एन जोड़ देंगे तो प्रोपेन हो जाएगा, ब्यूट में एन जोड़ देंगे तो ब्यूटेन हो जाएगा, पेंट में एन जोड़ देंगे तो पेंटेन हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ आ जाइए, इथ में ई जोड़ देंगे तो इथिन हो जाएगा, प्रोप में ई जोड़ देंगे तो प्रोपीन हो जाएगा, ब्यूट में ई जोड़ देंगे तो ब्यूटीन हो जाएगा, पेंट में ई जोड़ देंगे तो पेंटीन हो जाएगा। ये आपका एल्किन ग्रुप का हो जाएगा। ठीक है जी। उसी तरह से आप आ जाइए, इसमें सफिक्स क्या करेंगे, YNE करेंगे, यानी कि आखिर में YNE जोड़ देंगे तो उसका नाम बदल जाएगा। यानी कि इथ में YNE जोड़ देंगे तो इथाइन हो जाएगा, प्रोप में YNE जोड़ देंगे तो प्रोपाइन हो जाएगा, ब्यूट में YNE जोड़ देंगे तो ब्यूटाइन हो जाएगा, पेंट में YNE जोड़ देंगे तो पेंटाइन हो जाएगा, हेक्स में YNE जोड़ देंगे तो हेक्साइन हो जाएगा, ओक्ट में YNE जोड़ देंगे तो ओक्टाइन हो जाएगा, नोन में YNE जोड़ देंगे तो नोनाइन हो जाएगा, और डेक में YNE जोड़ देंगे तो डेकाइन हो जाएगा। इस प्रकार से आपका जनरल फॉर्मूला सब तैयार होगा, और उसका जो जनरल स्ट्रक्चर होता है वो बगल में मैं दे दिया हूँ, फार्मूला दे दिया हूँ, और स्ट्रक्चर मैं समझा दिया हूँ। चाहो तो आप उस पर स्ट्रक्चर बना सकते हो, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बस आपका बॉन्ड ध्यान देना है कि हमारा बॉन्ड कितना होना चाहिए, कार्बन और कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड होना चाहिए। एक तरह से देख लीजिए कि अगर एल्केन ग्रुप होगा जिसमें ANE जोड़ा जाता है वो एल्केन ग्रुप का होता है, उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। जो जिसमें हम लोग ENE जोड़ते हैं उसको इन ग्रुप कहा जाएगा, तो इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। और जिसमें YNE जोड़ते हैं यानी कि आयन ग्रुप हो गया, उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये आप एक ट्रिक याद रखेंगे कि जिसमें ANE जोड़ते हैं वो एल्केन ग्रुप होता है, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, जिसमें ENE जोड़ते हैं वो एक इन ग्रुप होता है, यानी कि एल्कीन ग्रुप होता है, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और जिसमें YNE जोड़ते हैं वो एल्काइन ग्रुप होता है, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो उम्मीद है कि अभी तक मैं जितना भी समझाया हूँ, जितना भी बताया हूँ, आपको बहुत अच्छे से ध्यान में आया होगा। अगर जिनको समझ में नहीं आया होगा, वीडियो को पीछे बैक करके देखेंगे और उसे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो यदि अच्छा लगा है तो फिर वही काम करना है कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना है, और एक प्यारा सा कमेंट्स कर देना है कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। इस पर आपको कर देना है, या फिर जहाँ समझ में नहीं आया वैसा कमेंट कर देना है। और फिर जब ऐसा आप करोगे तो मेरे लिए यह क्या बनेगा, इंस्पिरेशन होगा कि मैं इसी तरह से अगला वीडियो आपके पास लेकर आऊं, ताकि खूब प्यार दुलार इस प्रकार से आप देते चलिए। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा सब चीज़ गया है। तो इसी के साथ मैं विदा लूँगा। जय हिंद, जय भारत।